कागज मंत्र 40 सेकंड में चमत्कार, सब कुछ बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम आपको एक कागज मंत्र बताएंगे। उस मंत्र से आपको 40 सेकंड के अंदर अंदर चमत्कार दिखेंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जी देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी जाम हो गई है, आपका दिमाग अटक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, टेंशन इतना हो गया है कि रास्ता देख नहीं रहा है, भयंकर डिप्रेशन में आ गए हैं, ज़िंदगी एक पॉइंट पर ठहर गई है, अटक गई है, जाम हो गई है, ये जाम खोलेगा कागज़ मंत्र। जी सिर्फ 40 सेकेंड में आपको जल्दी बता रहे हैं सब कुछ। पहले स्वागत करते हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए दर्शकों की जो हैं जिनकी जाम हो जाती है और जीवन में कई सारी समस्या आती हैं जहां उलझ जाते हैं आप। जैसे किसी के साथ धोखा हो जाता है, प्रेम संबंधों में धोखा हो जाता है, बस जिंदगी वहीं पर ठहर जाती है, उसको प्रेम के नाम से ही नफरत होने लग जाती है। किसी की सगाई 3-4 बार सगाई यानी मैरिज एंगेजमेंट टूट जाते हैं तो जिंदगी जाम हो जाती है। फिर उनको सगाई के नाम से नफरत हो जाती है। किसी के वैवाहिक जीवन में तलाक हो जाता है, दिमाग इतना अटक जाता है कि बस विवाह के नाम से नफरत होने लगती है। जी ये जो हैं ऐसे दर्द दुख हैं जहाँ दिमाग आपका अटक जाता है। किसी के दोस्ती में धोखा हो जाता है तो वो तय करता है कि आगे से मैं किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा। जी लेकिन क्या है कि ये जिंदगी है, इसमें अगर समय रहते आपको कोई समाधान नहीं मिलता है तो समस्या और भी गहरा जाती है। जी और ये समस्या इतनी गहरा जाती है कि आप जो हैं भयंकर डिप्रेशन में आ सकते हैं, आगे का जीवन आपका बेकार हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कागज़ मंत्र। जी ये कागज़ मंत्र क्या है हम आपको बताएंगे। देखिए कि जो एक बात आप ध्यान रखिए, हमारा चैनल JR न्यू मोटिवेशन एक ऐसा चैनल है जो पुराने सिद्धांतों को, जो कि मोटिवेशन के सिद्धांत है, ओल्ड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के जो पुराने सिद्धांत हैं उनको हम खंडित करते हैं और ठोस तर्कों के साथ आपके सामने नए हम सिद्धांत पेश करते हैं। बस ये हमारे चैनल का मूल उद्देश्य है। अब तक हमने जितने भी वीडियो जारी किए हैं हर वीडियो में आपको ऐसा मिलेगा। इस वीडियो में भी देखिए एक पुराना सिद्धांत क्या है, पहले उसको समझिए। पुराना सिद्धांत यह कि जो मोटिवेटर्स है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जिसे कहते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत, तो ये पुराना सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप दुखी हैं अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, तो ये बात किसी से शेयर कीजिए यानी किसी को बताइए ये बात अपनी, इससे आपका दुख हल्का होगा। जी ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, आपने समाज में देखा होगा और आपने भी कई बार किया होगा कि जब कोई टेंशन होता है तो किसी को ये बात बताते हैं किस बात का टेंशन है, तो उसकी सहानुभूति मिलती है बातों बातों और आपका टेंशन हल्का हो जाता है। जी अक्सर इस थ्योरी का जो उपयोग है महिलाएं बहुत ज़्यादा करते हैं। महिलाओं को थोड़ा भी कोई टेंशन होता है तुरंत फ़ोन करते हैं अपनी किसी सहेली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से और तुरंत ये अपनी बात कह देती हैं कि ये बात हुई, बस इससे उनका टेंशन हल्का हो जाता है। ये पुराना सिद्धांत है, लेकिन आपको पता है कि टेंशन उस समय थोड़ा हल्का तो होता है, ये टेंशन समाप्त नहीं होता है। ये टेंशन आपका थोड़ी देर बाद फिर से वापस शुरू हो जाता है। जब आप किसी से अपनी बात शेयर करते हैं तो उस समय थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़े समय बाद, कुछ देर बाद फिर से ये टेंशन दिमाग में आ जाता है और दिमाग को फिर परेशान करता रहता है। फिर कभी किसी को ये बात शेयर करेंगे, बताएंगे तो उस समय थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर ये टेंशन शुरू हो जाता है। टेंशन समाप्त होता नहीं है। कैसे समाप्त करें? देखिए अगर टेंशन समय रहते समाप्त नहीं होता है
तो दर्शकों, आप में से कई जन ऐसे बहुत ही प्रतिभावान है, टैलेंटेड है, आप बहुत कुछ बनने के काबिल है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में अगर ये कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है, डिप्रेशन है, उदासी है, भय है, ये बने हुए हैं, दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि आप जो हैं अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जो बनना चाहते हैं वैसा बन भी नहीं पाएंगे। फिर आपको लगेगा, और आपकी समाज में कैसी छवि बनेगी, ऐसी छवि बनेगी कि ये व्यक्ति तो बातें फेंकता है, यानी ये फेंकता है, ये बातें करता है, काम नहीं करता है, और ये कुछ भी नहीं बन पाएगा, बस ये इसी तरह का व्यक्ति है, ऐसी छवि बन जाती है। तो क्योंकि आप जानते हैं आपके दिमाग में टेंशन है। चलिए, ये हमने पुरानी थ्योरी बता दी और उसमें क्या कमियां ये बता दी। सवाल है कि पुरानी थ्योरी में अगर कमी है तो क्या करना है। कपड़ा पुराना हो गया तो नया कपड़ा सिलाइए, नई ड्रेस पहनिए, नई पोशाक पहनिए, बस ये सिद्धांत लागू करना है। अब नया सिद्धांत आपको चाहिए, और ये सिद्धांत पेश कर रहे हैं JR न्यू मोटिवेशन, हमारा चैनल आपके लिए पेश करे। इसे कहते हैं कागज मंत्र। जी, कागज मंत्रास, पेपर मंत्रास आप कह सकते हैं इसको किसी भी रूप में, पेपर मंत्रास या कागज मंत्र। जी, ये क्या है इसको समझिए। दरअसल देखिए कि आपका दिमाग जिस पॉइंट पर ठहर गया है, जो सेंटेंस आपके दिल और दिमाग पर असर कर चुका है, उस सेंटेंस की विपरीत बात, ध्यान रखिए, उस सेंटेंस की, उस वाक्य की, उस बात की विपरीत बात आप किसी कागज पर 10 बार लिखिए। जी, अब देखिए, इसको थोड़ा उदाहरण देकर समझाते हैं आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में आज दिन तक एक भी दिन सुख का नहीं मिला, और ये बात आपके दिल और दिमाग में बस गई, यानी आपको जिंदगी में एक भी दिन सुख नहीं मिला, चाहे आप 40 साल के, 50 साल के, ये आपके दिमाग में बार बार विचार आता है। आप उदास होते हैं, निराश होते हैं, आप सोचते हैं आपकी जिंदगी में दुख ही दुख क्यों है, सुख क्यों नहीं है, दुनिया के इतने लोग सुखी हैं, आपको सुख क्यों नहीं है। तो दिमाग में ये बात आई कि एक भी दिन आपका सुख का नहीं बना, तो क्या करना है। ऐसे स्थिति में देखिए, आपको कागज मंत्र करना है। अब इसकी विपरीत बात कौन सी होगी, इसकी रिवर्स टॉकिंग क्या बनेगी, इसकी रिवर्स सेंटेंस इसका क्या बनेगा, विपरीत वाक्य इसका ये बनेगा कि मेरी जिंदगी में हर दिन सुख का मिला। यानी एकदम आप रिवर्स कर दीजिए, यू टर्न पर आ जाइए। जी, यानी कि मेरी जिंदगी में हर दिन सुख का रहा, या फिर यूँ और भी सरल शब्दों में समझिए कि मैं हमेशा सुखी रहा। यानी कि अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, जी, ये बात बैठ गई है कि मैं हमेशा दुखी रहा, तो आप कागज पर ये लिखिए, इसकी विपरीत बात लिखिए, रिवर्स सेंटेंस लिखिए, और ये लिखिए कि मैं हमेशा सुखी रहा। ये बात आप 10 बार लिखिए, 10 सेंटेंस लिखिए। जब आप 10 सेंटेंस लिखते हैं तो आप देखेंगे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके दिमाग पर जो बोझ था, आपका दिमाग जहाँ अटक गया था कि आपको जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख मिले हैं, एक भी दिन सुख नहीं मिला है, वो बोझ आपका हल्का हो जाएगा। ये इसे पेपर थेरेपी कहते हैं, पेपर मंत्राज भी कहते हैं, आप किसी भी रूप में इसको संबोधित कर सकते हैं। ये कागज मंत्र है। अब है कि इसको दिन में कितनी बार करना चाहिए। तो देखिए कि पहली बात तो है कि इसको तब तक करना चाहिए जब तक आपके दिमाग से वो असर कम नहीं हो या समाप्त नहीं हो। दिमाग में जहाँ जाम हो गया है, किसी से भारी नफरत हो गई है, किसी से भयंकर डर लग गया है, जब तक वो डर नहीं निकलता है तब तक ये थेरेपी लागू कीजिए। और दिन में कितनी बार करनी, तो कम से कम दिन में आप 2 बार जरूर कीजिए, सुबह और शाम। और ये तब करना जब अकेले होते तब। हाथ से लिखना कागज पर, बस ये 10 सेंटेंस आप लिखिए। जी, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी,
या मान लीजिए कि आपको भारी आर्थिक नुकसान करने की धमकी दी और आपके मन में डर पैदा हो गया। जी, डर पैदा हो गया। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं इस डर को कैसे निकालें। आपने कुछ लोगों से ये बात शेयर भी की तो थोड़ा हल्का हुआ, लोगों ने सहानुभूति दी, लेकिन आखिर ये डर निकला नहीं। तो इसके लिए पेपर थेरेपी अपनाइए। पेपर थेरेपी बस ये 10 सेंटेंस, यानी धमकी से जो डर लगा है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा या कोई मेरी जान ले लेगा, इस तरह का अगर डर बैठ गया है तो पेपर थेरेपी, कागज थेरेपी पर आपको इसका विपरीत वाक्य लिखना है और ये लिखना है कि कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, 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 कोई भी मेरी जान नहीं ले सकता, कोई भी जान नहीं ले सकता। यानी जैसा भी डर है उसकी विपरीत बात लिखिए। 10 बार लिखिए। जब 10 सेंटेंस लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टेंशन है वो कम हो गया है। ये जो कागज़ मंत्र है, ये एक मनोवैज्ञानिक आधार पर तय किया है हमने, साइकोलॉजिकल बेस है इसका। और मनोविज्ञान ये मानता है कि जब हम हाथ से कुछ लिखते हैं उसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है, और दिमाग का संबंध जो है हमारी अंतर चेतना से हो जाता है, जहाँ हमारी चिंता, हमारा टेंशन, हमारा डर सब कुछ नियंत्रित हो जाता है, धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है, बशर्ते कि हाथ से ये लिखा जाए। तो ध्यान रखिए, कागज पर कलम लेकर, पेन लेकर हाथ से ये लिखना है, अकेले में लिखना है, किसी के सामने ये आपको नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये कागज मंत्र, कागज थेरेपी आप लागू कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपकी जिंदगी कहीं जाम हो गई है, जी, देखिए, मान लीजिए आपका विवाह में तलाक हुआ, लेकिन कई जनों के देखो तलाक होते हैं और वे लोग तुरंत दूसरा विवाह कर लेते हैं, नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। लेकिन आपका तलाक हुआ, लेकिन आपके दिमाग पर इतना भारी असर पड़ा, तलाक का इतना भारी असर हुआ, आपको अब विवाह से ही नफरत हो गई कि मुझे कभी विवाह नहीं करना। ऐसी स्थिति में क्या है, जिंदगी पर अकेला गुजारना कितना मुश्किल होता है ये भी आप जानते हैं। बड़ी दिक्कतें आती है, खास तौर पर बुढ़ापे में जब अकेलापन होता है तब। तो इस तरह से जो है, अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि नफ़रत, कि मुझे विवाह से नफ़रत हो गई है, तो इसके विपरीत सेंटेंस लिखना है, मुझे विवाह से कोई नफ़रत नहीं है, मुझे विवाह से कोई नफ़रत नहीं है, मुझे विवाह से कोई नफ़रत नहीं है। ऐसा आप लिखेंगे, आपकी बस विवाह से नफ़रत खत्म हो जाएगी। आपका नया विवाह करने के लिए दिमाग तैयार हो जाएगा, दिल तैयार हो जाएगा, नया जीवन साथी मिलेगा, नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। बस ये सब कुछ होगा कागज़ मंत्र से। इसलिए हमने कहा कि कागज़ मंत्र 40 सेकंड के अंदर आपकी ज़िंदगी को एक्टिव कर सकता है, नई ज़िंदगी आपको दे सकता है। जी, शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको ये कागज़ मंत्र? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि हमारे जो वीडियोस आप अब तक देख रहे हैं, कैसे हैं वीडियो? हमारी वीडियो की आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो चैनल है JR न्यू मोटिवेशन, हम आपको नई प्रेरणा देते हैं। चैनल के हैं अनुरूपता में, उसकी मैचिंग में कैसे वीडियो आपको लगते हैं? क्या आपको हमारी वीडियो में कुछ नया लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो हैं, ऐसा पहली बार सुन रहे हैं, यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया। बने रहे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।